8 लाख और 18 पे 80 दोनों लग गए तो 1,80,000 तेरा। सोच मत, लगा दे। जीरो हो जाएगा। जो खेलता है वही जीतता है, और जो जीतता है ना वही सिकंदर होता है। एक दिन बाद कुरानदाजी है। क्या गलत 1,70,000 तेरी जेब में। अभी तो 1,80,000 थे। हाँ तो 10,000 मेरा कमीशन भी तो होगा ना। जिस दुकान से पर्ची लेगा उसको कमीशन नहीं देगा। ये नंबर लगेंगे तो सही ना? ऐसे लगेंगे जैसे भीगे परिंदे को करंट लगता है। सोच मत, 10 मिनट बाद सेल बंद हो जाएगी। इस पे अपना नाम और जिन नंबरों पे खेलना है वो लिख दे इधर। बस अब सबूत ले आएगा ये, बात खत्म। अभी जीरो हो जाएगा। मेरे को 9 बजे कुरानदाजी है, यहीं आ जाना। जाओ जाओ। इतने एपिसोड्स के बाद रुक जा। हाँ बोलो अब्बा। रुक जा ना, थोड़ा सांस ले ले, थक जाएगी। थोड़ा सा रह गया। वो मैं कर दूंगा, छोड़ इसे। इधर आ मेरे पास बैठ, बात करनी है तुमसे। कोई दे ना दे, ये जरूर साथ देगी कुछ हुआ तो। ये मौलवी और अफजल ये खड़े हो जाएंगे चट्टान बन क्या हो गया अब्बा? सब खैर है? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या हुआ? खैर है? थोड़ी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना है? हट्टी कट्टी तुम्हारे सामने बैठी। 2-4 दिन से देख रहा हूँ मैं, चुप चुप है तुम। हाँ चुप हूँ अब्बा। ब्रेक लगाए सारा दिन बकबक करती रहती। तुझे एक राज की बात बताऊं? मुझे पहले शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। तू अपने माँ पे नहीं गई, मेरी माँ पे चली गई। वो भी अपने गुस्से को ऐसे ही दबाती। आज तुझे ये चक्की चलाते देख के ना मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को नहीं, अपनी माँ को देख रहा। मैं तो रोज ऐसे ही चलाती हूँ अब्बा। मेरी माँ भी यही जवाब दिया करती। अब्बा जब उसे किसी बात पे दुख देता था ना, तो वो गुस्सा नहीं करती थी, लड़ती नहीं थी उससे। काम में जुट जाती थी, चिलचिलाती धूप में, सहन में, दीवारों पे लेप करती रहती थी। अजीब औरत थी। उससे तो मैं कभी पूछ नहीं पाया, लेकिन तुमसे जरूर पूछूं। बता क्या बात, क्या है, क्यों और किस पे गुस्से हो? गुस्सा किस बात का अब्बा? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तो वो भी यही जवाब देती थी। वो भी यही जवाब देती। लेकिन मैं तब भी समझ जाता था, इसके डायलॉग तुमने तो नहीं लिखे। बच्चा नहीं हूं मैं, बाल सफेद हो गए मेरे साथ के कौवे भी मर गए केसर खिला के। शाबाश, बता दे क्या? कोई बात नहीं है, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है, और वो भी तुमसे। वो भी यही कहती थी। मर्जी है तेरी, शुक्र है। ना बता। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, जिस घर में माएं और बेटियां खुश ना हों, उस घर में एक दिन तबाही जरूर आती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 100% करेक्ट। क्या बात? कोई बात नहीं अब्बा। ये नहीं मानेंगे।
पूछ के ही रहेंगे। अब आप ही बताएं क्या करूं। एक तरफ सरताज चाची का मशवरा है, दूसरी तरफ अफजल खान करिच के सबक पढ़ा रहे। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे सोचने दो बेटा मुझे। सॉरी अबू, मैंने अपने साथ आपको भी परेशान कर दिया। अरे नहीं यार, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे भला? बल्कि अगर सच पूछो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा बेटा मुझसे डरता नहीं है, बल्कि एतमाद करता है मुझ पे, अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है। हमेशा आपसे तो किए, मेरे सबसे अच्छा मशवरा भी आप ही देते हैं। अब बताएं, जो ये रायता फैला के आए हूँ इसका क्या करूं? बेटा पहले तो बगैर सोचे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस बच्ची से मोहब्बत हो गई है? 100%। फिर पहले तो तुम कहते थे कि कंफ्यूज हो। हो गई अबू बस। वाह भाई वाह। बेटा आंखें भीग रही हैं, बेचैन और शर्मिंदा हो। अरे बेटा शर्मिंदा किस बात पे? सब बातें याद आ रही हैं अबू जो मैंने की थी, अब उसने सुन ली थी। उसके बाद उसने मुझे जब नजरों से देखा था ना, से नहीं बुला पा रहा मैं। उसकी जिंदगी से भरपूर आंखें एक पहले खाली हो गई थी। बस मुझे देख ही जा रही थी। उस लम्हे को मैं बयान नहीं कर सकता हूं। बताने की जरूरत भी नहीं है बेटा, अगर बता दोगे तो दिल पे रखा पत्थर हट जाएगा और उस लम्हे की अहमियत खत्म हो जाएगी। बेटा मुझसे या किसी और से बात करोगे, हम सिर्फ तसल्ली दे सकेंगे, मदद नहीं कर सकेंगे। बेटा तुम्हारी मदद सिर्फ मीनू कर सकती है। कोशिश कर रहा हूं अब्बू, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा मुझे लगता है कि हम में से बेशतर मर्द औरत को जख्म देने के बाद लच्छेदार बातों के सुई धागे लेकर उसका जख्म सीने निकल पड़ता है। औरत का दिल कोई बिजली का बल्ब तो नहीं है कि जब दिल चाहे उसे ऑन कर दो, जब दिल चाहे उसे ऑफ कर दो। बेटा वक्त दो उसे, फिर जाके सीधी और सच्ची बात कर, बजाय उसे कुछ समझाने के समझने की कोशिश करो, कुछ सुनाने की बजाय उसकी सुनने की कोशिश करो। जिंदगी आसान हो जाएगी बेटा। तुम साफ दिल के आदमी हो, मुझे यकीन है ना तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा देगा ना मीनू। चलो बेटा अब तुम घर जाओ और कुछ आराम करो। मैं आज नए पौधे लेकर आया हूं, उन्हें बड़े गमलों में शिफ्ट करना है। अल्लाह के मां बेटा। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई कैसे हो? आजा आजा, शाबाश शाबाश। तुम्हें अब हम बड़े गमले में लगाएंगे। मेरी बहू के आने से पहले पहले तुम्हें बहुत सारे फूल देने। मलिका हुण की लेना है? हुण की लेना ये है? क्यों आई है? हुण की लेना है? भाई डॉक्टर नौफिल भी हो। लेकिन अफजल के लिए बड़ा बुरा लग रहा है इसमें, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा तो किसी के साथ नहीं हो रहा अभी। अरे अशरफ की बातों में आगे वो भी अच्छा तो इस टाइम किसी के साथ भी नहीं हो रहा। हाँ देखा जाए तो खैर यही हो रहा है फिलहाल। अब पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो जाए। किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो है रोशन के साथ धीरे धीरे अच्छा होने वाला, जो वो फंसा रहा है। रोशन के बाप के साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि वहां से उसने वो खरीद लिया, उसको 10,000 कमीशन।
रोशन को तो प्रूफ मिलेंगे। बाकी मीनू को भी काफी कुछ सुनना पड़ा इस एपिसोड में, खासकर अपनी सहेलियों का। लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन पूरे एपिसोड में सबसे अच्छी बात वो लगी जो उसने बोली, मीनू के बाप ने, कि जिस घर में औरत खुश नहीं है और दुखी है, ये सब चीजें, तो फिर उस पूरे घर का, खानदान का बेड़ा गर्क तो होना ही है। ये बात बिल्कुल सही बोली। क्योंकि एक औरत से ही दुनिया है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 एपिसोड में कहाँ चले गए थे। अब आए हैं, अपने बेटे के टाइम भी नहीं आए ये। कुक्कड़ लड़ाने। हाँ, कोई सीन नहीं दिखाया इनका जब वो उसका पता चला कि या बादाम लेने हेपेटाइटिस गए। है। चलो देखते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको वीडियो और रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन में जाके हिट कर देना, और वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर करना। जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा, पहला लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ब्लॉग देखना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।